कहीं गुमनाम ना हो जाए ये नाम, सजा के रखो तकदीर से चल रही कामयाबी, बनाए रखो ऐसे कि कहीं छूट ना जाए जिंदगी के ये दौर, सवार के रखो। नहीं, ये पंक्तियां अमिता उर्फ कमर सुल्ताना के लिए नहीं है। सवारी हुई कामयाबी तो अन्य अभिनेत्रियों को मिली थी, पर अमिता वो अभिनेत्री हैं जिन्हें कामयाबी से तुलना करना गलत साबित होगा। 11 अप्रैल 1940 को उस जमाने की एक्ट्रेस शकुंतला देवी के घर अमिता का जन्म हुआ था। जब वो 1 साल की थी तब पिता चौधरी रियाज अहमद का निधन हो गया और शकुंतला देवी कलकत्ता से मुंबई आ गईं। प्राथमिक शिक्षा लेने के बाद अमिता का झुकाव फिल्मों की तरफ होने लगा। उस जमाने की सुपरस्टार एक्ट्रेस मधुबाला उनकी मनपसंद हीरोइन थी। फिल्मी बैकग्राउंड होने के कारण निर्देशक लेखराज भाकरी ने उन्हें अपनी फिल्म ठोकर में साइड हीरोइन के रूप में साइन किया। दरअसल वो अपने घर में मधुबाला की फिल्म बादल के एक सीन को दोहरा रही थी। तब लेखराज भाकरी ने उनके हुनर को नाप लिया। ठोकर 1953 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में शम्मी कपूर और श्यामा मुख्य किरदार में थे। 1953 में अमिता ने लीड हीरोइन के तौर पर श्री चैतन्य महाप्रभु इस फिल्म में काम किया। अमिता को अपना नाम कैसे मिला, इस पर वो कहती हैं, मेरा असली नाम कमर सुल्ताना है। मेरी माँ ने मुझे इंदिरा के नाम से पुकारना शुरू किया। मेरे दोस्त मुझे इंदु कहते हैं, जबकि ठोकर 1953 में मुझे जय जयवंती नाम के साथ पेश किया गया था। निर्देशक विजय भट्ट ने समाचार पत्रों पे विज्ञापन प्रकाशित किया और उसमें कहा गया कि आगामी फिल्म श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए नायिका का नाम आप लोगों को तय करना है। तो इस तरह मुझे अमिता नाम दिया गया। श्री चैतन्य महाप्रभु ये वही फिल्म है जिसमें आशा पारेख ने बाल कलाकार के रूप में पदार्पण किया था। ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई, पर अमिता ने हार न मानते हुए 1954 की फिल्म अमर कीर्तन में काम किया। फिर 1956 में बादल और बिजली, बागी सरदार और इंद्र सभा में काम किया। ये चारों फिल्में बी ग्रेड थीं। एक दिन नसीम बानो ने अमिता की पहचान फिल्मिस्तान के मालिक शशाधर मुखर्जी से करवाई। अमिता की खूबसूरती और हुनर को देख मुखर्जी साहब ने उन्हें 1955 की फिल्म अब ए हयात और मुनी मजी इन 2 फिल्मों में काम दिलवाया। फिर 1956 की फिल्म हम सब चोर हैं करने के बाद लीड एक्ट्रेस के रूप में अमिता 1957 की फिल्म अभिमान और जमाना में नजर आईं। पर इन सब फिल्मों में काम करने के बावजूद उन्हें वो मुकाम नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। अमिता को निर्माता निर्देशक आसी ईरानी की फिल्म शिरीन फरहाद 1956 में अपनी पसंदीदा अभिनेत्री मधुबाला के साथ अभिनय करने का मौका मिला। अमिता हमेशा इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हैं। दूसरी ओर वर्ष 1957 उनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ, क्योंकि तुमसा नहीं देखा के अलावा निर्माता निर्देशक अमिया चक्रवर्ती की देख कबीरा रोया 1957 भी एक बड़ी हिट बन गई। तलाश 1957, संस्कार 1958, राज सिंहासन 1958 और आंगन 1959 जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाने के बाद गूंज उठी शहनाई 1959 के साथ अमिता ने एक और बड़ी सफलता देखी और इस तरह वो फिल्मी दुनिया की जानी मानी हस्ती बनी।
लेकिन ये सफलता ज्यादा समय तक रुक नहीं पाई। अमिता कहती हैं, ये वो समय था जब नई अभिनेत्रियां फिल्मों में आ रही थीं और इस माहौल में मुझे किसी भी हाल में टक्कर देना था। इसीलिए मैंने चरित्र भूमिका निभाना शुरू किया। हालांकि कुछ फिल्में थीं जिसमें मैंने मुख्य अभिनेत्री के रूप में काम किया है, जैसे सावन 1959, छोटे नवाब 1961, राजनंदिनी 1962, पिया मिलन की आस 1961, प्यार की दास्तां 1961, प्यासी पंछी 1961 और हम सब उस्ताद हैं 1965। इसके बाद मैंने राखी 1962, मेरे महबूब 1963, रिश्ते नाते 1965 और आसरा 1966 और साथ ही अराउंड द वर्ल्ड 1967 इन फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं निभाई। पर 1968 की फिल्म हसीना मान जाएगी सुपर हिट साबित होने के बावजूद मैंने फिल्मों से व्यक्तिगत रूप से संन्यास लिया। अमिता जी की बातों से एक बात साफ है कि कोई तो था जो उनके करियर को दबाना चाहता था। दरअसल फिल्में तो हिट होती थीं, पर पूरा क्रेडिट दूसरे कलाकारों को जाता था। इस बीच शायद अमिता जी थोड़ी बेचैन हो गईं। अमिता जी के 22 साल के करियर में देखा जाए तो शम्मी कपूर और राजेंद्र कुमार ये तो बड़ी हस्तियां थे, जिनके फिल्मी सफर की कहानी अमिता जी के फिल्मों के साथ शुरू हुई थी। फिल्में हिट होती थी और क्रेडिट को स्टार्स को जाता था। कहीं ना कहीं अमिता जी ने सोचा कि उनकी मेहनत का फल दूसरों को मिल रहा है, तो मैं क्यों रुकी हूँ यहाँ। वहीदा, मधुबाला, मुमताज, इनसे भी ज्यादा खूबसूरती और हुनर अमिता जी के पास था। आज भी लोग अमिता जी के गीत गुनगुनाते हैं। आज भी अमिता जी लोगों के दिलों में बसी हैं और आज भी अमिता जी का वो चेहरा कोई भुला नहीं सका है। फिल्मों में काम करते हुए उनकी पहचान एक्टर डायरेक्टर कमरान खान से हुई थी और आगे चलकर दोनों ने शादी कर ली। इतने साल बीत गए, पर 80 साल की अमिता जी आज भी मीडिया के सामने आना पसंद नहीं करती। 90s के दशक में उनकी बेटी सबीहा ने मुख्य अभिनेत्री के रूप में खिलाड़ी 1990 और कयामत की रात 1992, अनोखा रिश्ता इन फिल्मों में नजर आई। पर अपनी मां की तरह सबीहा ने भी फिल्म जगत से अपना नाम पीछे कर लिया। 11 अप्रैल 2020 को अमिता जी 80 साल की हो गई हैं और चैन की जिंदगी गुजार रही हैं। कुछ साल पहले मां शकुंतला का निधन हो चुका है और बेटी सबीहा गल्फ कंट्रीज में एक एयरलाइन कंपनी में काम कर रही हैं। तो ये मैं थी आरजे अपूर्वा। मेरी कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत।